हेलो एवरीवन, दिस इज विभा गुप्ता। वेलकम टू नोटबुक एकेडमी। हम लोग करने जा रहे हैं एनबीएस का। कल जो पेपर आया था और आज जो पेपर आया है उसका क्विक सोल्यूशन। तो यहाँ पे आपका पेपर है। ये जो पेपर है हमारा, दिस वन, दिस पेपर, यस, ये हमारा आज का पेपर है। ठीक है, नहीं, ये हमारा कल का पेपर है, 17 मई का पेपर है। फटाफट से इसका सोल्यूशन करते हैं। पहले फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्टिव से पैसिव करने का। दे सेल द बुक्स, सेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। डेफिनेटली हमारा जो आंसर होगा बेटा वो भी प्रेजेंट में ही होगा, हो जाएगा बुक्स आर सोल्ड हियर। सेकेंड क्वेश्चन, हमको मॉडेस्ट का क्या बताना है, ऑपोजिट बताना है। मॉडेस्ट का मतलब होता है साधारण, सिंपल व्यक्ति। इसका ऑपोजिट हो जाएगा घमंडी, दैट इज कंसीटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको बताना है कि कौन सा क्लॉज है। नाउ सेंटेंस देखिए, आई एम स्कैर्ड। नाउ आप हमेशा किसी चीज से स्कैर्ड होते हैं तो वो एक ऑब्जेक्ट माना जाएगा, राइट? तो ये क्योंकि एक ऑब्जेक्ट है इसीलिए ये क्या हो गया हमारा, नाउन क्लॉज हो गया। नेक्स्ट है ही इज सो वेरी काइंड टू मी। अब ही इज सो वेरी काइंड टू मी, अब यहाँ पर हमारा अगर काइंड वर्ड अंडरलाइंड है, मुझे नहीं नजर आ रहा है कि कौन सा वर्ड अंडरलाइंड है, क्योंकि जिसका ये पेपर है उसने सारे ही वर्ड्स को अंडरलाइन कर दिया। अगर काइंड अंडरलाइंड है तो ये आंसर हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव। अगेन, अगर काइंड अंडरलाइंड है तो ये एडजेक्टिव है। नेक्स्ट, चूज द ऑप्शन। अब इसका ये जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, ये हमें रीअरेंज करना है गाइस। अब क्योंकि ये एक रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है, देखिए इसको। ऐसा, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है आपके लिए। आपको देखना क्या था, किसी दो का पेयर बना लेते। नाउ वी शैल हैव बीन लिविंग हियर, डी और ए एक क्लियर पेयर बना रहे हैं। कौन से पार्ट में डी के बाद सिर्फ ए आ रहा है, तो वो सिर्फ फोर्थ पार्ट में आ रहा है, इसीलिए फोर्थ पार्ट हमारा आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें बताना है कौन सा, हाँ जी, थोड़ा ज्यादा ऊपर चला गया मेरे ख्याल से। थोड़ा नीचे आओ भैया, आप इतने ऊपर कैसे चले गए? हाँ जी, यस। और थोड़ा सा इसे बड़ा भी कर देते हैं। तो यस, हमें बताना है कि यहाँ पे बाय विच वी ट्रैवल टू दिल्ली लास्ट ईयर, कौन सा क्लॉज है। तो आप सेंटेंस देखिए, इट इज द सेम ट्रेन। तो ये जो सेकंड वाला पार्ट है ये ट्रेन को डिस्क्राइब कर रहा है, क्योंकि नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको बताना है एरर क्या है। तो बहुत क्लियर नजर आ रहा है, ठीक है, ही डिड नॉट अग्री विद माई प्रपोजल लिखा हुआ है। बेटा हमेशा अग्री विद अ पर्सन होता है एंड अग्री टू समथिंग होता है। वो प्रपोजल हो, किसी का कोई कुछ भी, अगर किसी चीज से हम सहमत होते हैं तो हम अग्री टू लगाते हैं। यहाँ पे विद गलत है, टू आना चाहिए था, तो हमारा मिस्टेक कहाँ पर है इसमें, एरर बी पार्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा? अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा हेजी है, बहुत क्लियर नजर नहीं आ रहा है, ठीक है, देखते हैं। जहां तक ये, जहां तक इस क्वेश्चन को मैं पढ़ पा रही हूँ, ये हमारा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये बिसाइड लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है बिसाइड अनुज देयर वाज नो वन टू हेल्प मी इन माय डिफिकल्टी। तो बेटा बिसाइड तो नहीं आएगा, बिसाइड का मतलब होता है पास में। यहाँ पे क्या आना चाहिए था, यहाँ पे आना चाहिए था बिसाइड्स। तो हमारा मिस्टेक कहाँ पर है, ए पार्ट में मिस्टेक है, तो यस, ए पार्ट इज द एरर। नेक्स्ट है राइट योर नेम ऑन द विजिटर स्लिप। ये कौन सा सेंटेंस है बेटा, ये बताना है। इज इट इम्पेरेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, डिक्लेरेटिव? अब क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आ रहा है तो ये हमारा कौन सा पार्ट है, इम्पेरेटिव पार्ट है। नेक्स्ट, रानी इज वर्किंग हार्ड सो ही मे नॉट, राम इज वर्किंग हार्ड सो ही मे नॉट विन द स्कॉलरशिप। हमें बताना है कौन सा पार्ट ऑफ द स्पीच है। सो है, दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इट इज कंजंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हमको बताना है इसमें कि हमें ब्लर्ट का मीनिंग बताना है। ब्लर्ट का मतलब क्या होता है, मुंह से कोई चीज अचानक निकल जाना, और यही मतलब है हमारा किसका, एक्सक्लेम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम सेड आई हैव कम बैक होम। हमें इसको इनडायरेक्ट में करना है, तो राम सेड दैट ही हैड कम बैक होम, फर्स्ट पार्ट ही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमको बताना है कौन सा अरेंज करने वाला क्वेश्चन है फिर से। तो अगेन सेम चीज, दो का पेयर बना लेते हैं, क्या हो जाएगा, द स्पीच फाउंड एंड एको इन द कर सकते हैं, राइट। फाउंड एंड एको, बी के बाद ए आना चाहिए, फाउंड एंड एको होना चाहिए। बी के बाद ए किस में आ रहा है, सिर्फ डी पार्ट में आ रहा है,
तो यही हमारा आंसर बी होगा। नेक्स्ट है एक्टिव से पैसिव करना है, यू कैन विजिट मी इन दिल्ली, तो कैन का कैन बी हो जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, तो यस आई कैन बी विजिटेड बाय यू इन दिल्ली, हमारा थर्ड पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज ही गोइंग टू पेरिस नाउ, कौन सा सेंटेंस है, कौन सा टाइप है, ये बताना है। क्लियर क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन मार्क गिवन है, तो ये हमारा क्या है, इंटेरोगेटिव है। क्लियर बेटा, तो ये हमने पेपर सॉल्व कर लिया है, ये हमारा कल का पेपर था। हम अब करते हैं जो आज का पेपर है, दिस इज द पेपर जो कि आज आया था, इसका सोल्यूशन करते हैं। यस, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन अगेन रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है, तो इसके अंदर भी सेम चीज क्या करना है, आपको एक पेयर ढूंढ लेना है और फिर उस पेयर के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो पीपल हु मेजर्ड जस्ट 8 इंचेस इन हाइट, सी के बाद ए आना चाहिए, दैट इज क्लियर। अगर सी के बाद ही ए आना चाहिए, तो सी के बाद ए आपको कहाँ नजर आ रहा है, वो सिर्फ किस में नजर आ रहा है, आपको वो नजर आ रहा है ए में, इसमें भी सी के बाद ए है और इसमें भी सी के बाद ए है, तो स्टार्टिंग कहां से होनी चाहिए, बी से होनी चाहिए, ऑन एन आइलैंड। सेकेंड पार्ट इज द करेक्ट आंसर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइक यहाँ पे क्या है, बच्चे पसंद करते हैं, ये इस सेंटेंस का मतलब है, यानी कौन सा मतलब क्या हुआ ये, दिस इज अ वर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोरल लॉ इज ऑलवेज अबव द सिविल लॉ, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, यही वाला क्वेश्चन है। तो अबव यहाँ पे किसका काम कर रहा है, प्रेपोजिशन का काम कर रहा है, दिस इज अ प्रेपोजिशन हियर। नेक्स्ट, अ डॉग दैट बार्क्स, नाउ अ डॉग दैट बार्क्स लाउड, तो यहाँ पे दैट बार्क्स किसको डिस्क्राइब कर रहा है, डॉग को डिस्क्राइब कर रहा है, तो हमारा ये क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव क्लॉज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेगर बेग्ड दैट सम आर्म्स शुड बी गिवन टू हिम, तो ये यहाँ पे क्या है, द बेगर बेग्ड दैट, कोई चीज है बेटा यहाँ पे, तो ये यहाँ पे क्या है, हमारा क्लियरली नाउन क्लॉज है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको इसको एक मीनिंगफुल सेंटेंस देना है, फिर से सेम चीज करेंगे, क्या करना है आपको, आपको दो का पेयर बनाना है, तो क्या हो जाएगा इसके अंदर, मोर देन 100 पीपल डाइड इन अ ट्रैजिक एक्सीडेंट, ए के बाद डी आना चाहिए 100%, ए के बाद डी कहीं पे भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पर ए के बाद डी है, सो थर्ड पार्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमको एरर निकालना है, ये जो क्वेश्चन है आपको बहुत अच्छे से एग्जामिनर ने ट्रैक करने के लिए बनाया है बेटा। देखो इस क्वेश्चन में एक्चुअली में कोई ग्रामेटिकल एरर है ही नहीं, एरर कहाँ पर है, एरर आपका स्पेलिंग में है, इट शुड बी कुतुब, QUTUB, तो पार्ट में एरर कहां पर है, सेकेंड पार्ट में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हो गया भाई, हाँ जी, अरे हाँ जी, तो यहाँ पे हमारा एरर कहां पर है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया ना हमारा, एक मिनट देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन, तो ठीक है ना। इसकी नहीं हो रहा है, वो वाला क्वेश्चन नंबर कौन सा था मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है, हमें बताना है कि एपैथी का मतलब क्या होता है बेटा, एपैथी का मतलब होता है उदासीनता, जब आप किसी चीज के प्रति इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या है हमारा, इनडिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव नेवर मेट, क्लियरली हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगा है, तो ये हमारा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम श्योर द कैंडिडेट विल लूज द इलेक्शन, एरर निकालना है बेटा, इस वाले लूज का मतलब तो ढीला होता है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, LOSE होना चाहिए था, तो एरर कहाँ पर है हमारा, एरर इज इन द सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्टिव पैसिव का, द जूनियर्स एक्यूज्ड हिम, एक्यूज लगा हुआ है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ही वाज एक्यूज्ड ऑफ बीइंग हॉटी, थर्ड पार्ट में ही हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्टिव पैसिव का, फिर से हमको एक्टिव से पैसिव करना है, ये बारी बारी क्यों ब्लैंक हो जा रहा है, तो यस अगर अभी एक्टिव से पैसिव करना है हमारा, तो द ऑडियंस लाउडली चीयर्ड द फायरी स्पीकर, क्या हो जाएगा, अगेन वॉज के साथ थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, द फायरी स्पीकर वॉज लाउडली चीयर्ड, ए पार्ट में ही हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है, यस ही टोल्ड, सेट टू को टोल्ड में चेंज कर देंगे, आई हैव की जगह ही हैड हो जाना चाहिए, तो आंसर इज द फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट है ऑडेसिटी का मतलब, ऑडेसिटी का मतलब हमें क्या निकालना है, ऑपोजिट निकालना है बेटा, ऑडेसिटी का मतलब होता है दुस्साहस, इतनी हिम्मत, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, टिमिडिटी। नेक्स्ट इज
क्या करना है, इसको बताना है कौन सा टाइप ऑफ द सेंटेंस है। यहाँ पे क्लियरली क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो यस, आई थिंक इतने ही क्वेश्चंस हैं इस पेपर के अंदर। नेक्स्ट हमारा पार्ट 4 शुरू हो गया। तो यस गाइस, हमने कल जो पेपर आया था और आज जो पेपर आया था उसके इंग्लिश के सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए हैं। आई होप आपका पेपर बहुत ही बेहतरीन गया होगा और आपने सारे क्वेश्चन सही किए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।